दोस्तों, स्वागत है आपका शिखर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आप पढ़ेंगे अव्यय का भाग नंबर 2। ठीक है, पिछले पार्ट में आप लोगों ने अव्यय के बारे में पढ़ा था। अव्यय क्या होता है, अव्यय के भेद कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। एक तो क्रिया विशेषण, दूसरा होता है संबंध बोधक, तीसरा होता है समुच्चय बोधक और नंबर 4 पे आता है विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो पहला भेद पढ़ा था आप लोगों ने क्रिया विशेषण और उसके भेद। ठीक है, और 3 बचे हुए थे जो आज आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है संबंध बोधक। तो संबंध बोधक किसे कहते हैं? संबंध बोधक का मतलब जो संबंध प्रकट करे, लेकिन किससे, ये बात जाननी है हमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ आकर, मतलब ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ आए और उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करें, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। ठीक है, मतलब संज्ञा और सर्वनाम के साथ आ तो रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनका संबंध जो है वो अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ऐसे कौन से शब्द हो सकते हैं? तो ऐसे कौन से शब्द हैं, जैसे देखिए पहले, बिना, आगे, पीछे, बाद, समेत, मारे, समीप, कारण आदि आदि, मतलब और भी बहुत सारे शब्द इसी तरह के हो सकते हैं। ठीक है, इसमें आप कैसे पहचान सकते हैं? पहला आप उदाहरण देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उदाहरण। तो लिखा हुआ है जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल का जीवन से संबंध यहाँ पर कौन से शब्द बता रहे? देखिए बात यहाँ पर जो संज्ञा सर्वनाम की, तो देखिए यहाँ पर जल है क्या? संज्ञा। ठीक है, और संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर तो कौन से शब्द आए हैं? संज्ञा, मतलब जल के साथ क्या आया है? के बिना, और यही के बिना जो है किससे संबंध बता रहा है? जीवन से। ठीक है, मतलब सीधी बात समझी जाए तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जल का जीवन से संबंध कौन से शब्द यहाँ पर बता रहे हैं? तो जल का जीवन से संबंध है कौन से शब्द बता रहे हैं? के बिना, मतलब जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो जल के बिना, जो के बिना है ना, यही संबंध बता रहा है जल का जीवन से, और यही के बिना हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, फिर लिखा हुआ दूसरा, पर्वत के पीछे सूर्य छिप रहा है। पर्वत के पीछे सूर्य छिप रहा है, मतलब पर्वत का सूर्य से संबंध कौन सा शब्द बता रहा है यहाँ पर? पीछे। ठीक है, के पीछे पर्वत, सूर्य कहाँ छिप रहा है? पर्वत के पीछे छिप रहा है, तो पर्वत और सूर्य का संबंध जो है वो के पीछे शब्द बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ज्यादातर ऐसे ही, मतलब इसी तरह के शब्द देखने को मिलते हैं। जैसे मैं बोल दूं के आगे, के पीछे, के बाद, के समेत, के मारे, जैसे वह डर के मारे छिप गया। ठीक है, तो किसके मारे छिपा? डर के मारे। तो डर और उसके बीच में संबंध बताने वाला, मतलब छिप गया, डर और छिपने के बीच में संबंध कौन बता रहा है? के मारे। ठीक है, तो के मारे हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। ज्यादातर ऐसे ही सब देखने को मिलेंगे, के बिना, के पीछे, के आगे, के मारे, के कारण। ठीक है, तो आपको ये एक दो बार आप रिवाइज करेंगे, याद हो जाएगा। दूसरा है, दूसरा नहीं तीसरा, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, तो इसमें क्या है? ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। कौन से शब्द हो सकते हैं? जो दो शब्दों या दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ सकते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर और, या, व, एवं, किंतु, परंतु कहते हैं हमें किंतु परंतु लेकिन कुछ नहीं चाहिए, हमें तो अपने काम से मतलब है। तो किंतु, परंतु, क्योंकि, जो कि, लेकिन, इसलिए, अथवा आदि। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि हम कुछ बोल रहे होते हैं, आप कुछ बोल रहे होते हैं, तो किसी वाक्य को जोड़ने के लिए आप बीच में और का प्रयोग कर देते हैं, या फिर या का प्रयोग कर देते हैं, व का प्रयोग कर देते हैं, एवं का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, इस तरह के शब्दों का आप प्रयोग करते हैं। देखिए उदाहरण में लिखा है सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। देखिए
अगर मैं बोलना चाहूँ तो इन दोनों वाक्यांशों को मैं अलग भी बोल सकती हूँ। कैसे? सूरज निकला, फिर बताओ पक्षी बोलने लगे, ठीक है। लेकिन ये क्या, मैंने आपको अलग अलग दोनों बातें बताई ना, लेकिन मैं इन दोनों बातों को अगर एक ही वाक्य में बताऊं, एक ही वाक्य में करके बताऊं, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए कोई किसी शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, और वो शब्द कौन सा होगा? और। जैसे मैंने जब इनको एक में ही किया तो कैसे बोला? सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। तो क्या हुआ, ये जो और शब्द आया ना बीच में, यही इन दोनों वाक्यांशों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। दूसरा देखिए लिखा है, राम और लक्ष्मण में बहुत स्नेह था। राम, ये दो शब्द हो गए, एक तो राम, दूसरा लक्ष्मण, ठीक है। तो इन दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए बीच में कौन सा अव्यय आया, कौन सा शब्द आया? तो वो है और ही हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। इस तरह के उदाहरण आपको समुच्चय बोधक के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। तो विस्मयादि बोधक का एक चिन्ह होता है, वो कौन सा होता है? ये इस तरह का, ठीक है। तो जहां पर भी विस्मयादि बोधक अव्यय होगा, वहां पर पहली बात तो ये कि आपको ये चिन्ह लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, इसमें जो शब्द आते हैं वो थोड़ा हटके होते हैं बाकी अव्यय से, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जिन शब्दों से भय, प्रेम, घृणा, क्रोध, इच्छा, शोक, विस्मय, उत्तेजना आदि का पता चले, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे मुझे क्रोध आ रहा है, मैं गुस्सा हूँ, मेरी इच्छा है, आपकी इच्छा है, आप शोक है, ठीक है, या दुख, इस प्रकार से विस्मय, उत्तेजना, ठीक है। तो ऐसे कौन से शब्द हैं जो कि विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए लिखा हुआ है वाह, जैसे बोलते हैं ना, वाह बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद देखिए शाबाश, ये जो शब्द है इनको बोलने की जो ट्यून होती है ना, वो थोड़ा अलग होती है। तो एकदम जैसे एकदम तेज बोल दिया, वाह, हाय, इस तरह से, काश, इस तरह से बोलते हैं ना। तो ये जो शब्द है ये थोड़ा बोलने में भी अलग होते हैं और सुनने में भी अलग होते हैं। हाय, अरे, अरे ये तुमने क्या कर दिया। जैसे आप किसी के घर गए, बढ़िया सा कोई गमला रखा हुआ है, पौधा लगा हुआ है, आपने क्या किया, हाथ मारा, तोड़ दिया। तो फिर किसी ने बोल दिया, हाय ये तुमने क्या किया, अरे ये तुमने क्या किया, ऐसे बोल देते हैं ना। तो वही उफ, काश, ए, अरे, धन्य, सच, ओह आदि, ठीक है। मतलब इस तरह के और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। तो उदाहरण में देखिए लिखा है वाह ये तो कमाल हो गया, मतलब कोई अच्छी बात हुई होगी, है ना, तभी तो ये बात बोली जा रही है कि वाह ये तो कमाल हो गया। तो वाह ये तो कमाल हो गया। अब देखिए मैंने आपको भी चिन्ह बताया था, देखिए वाह के बाद लगा है ना, क्योंकि ये जो विस्मयादि बोधक के अंतर्गत जो शब्द आते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द जो होते हैं, वो शब्द कैसे पूरे होते हैं, उनके पीछे ये चिन्ह जरूर लगा होगा, जरूर, ठीक है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। उसके बाद लिखा हुआ है अरे कहाँ से आ रहे हो, अरे कहाँ से आ रहे हो। जैसे कोई आया और सीधा आपके घर में घुसता हुआ चला आ रहा है, तो क्या हुआ, आप गए और बोल दिया अरे कहाँ आ रहे हो, या फिर कहाँ से आ रहे हो, ठीक है। ओह तुम्हें किसने पीटा, मतलब मैं तो पहले से ही पिटा था, और भी कोई आ गया तो मैं उसको देखकर बोल रही हूँ, आप उसको देखकर बोल रहे हैं कि ओह तुमको किसने पीटा, है ना। इस तरह के जो वाक्य हैं वो विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं। और इस तरह से आपका जो अव्यय का पार्ट था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।